अब डोमेन पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। तो जैसे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपको कहता है कि √2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स माइनस 1 है और कहता है कि इसका डोमेन बताइए, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन का अगर मुझे डोमेन निकालना है तो ये क्वेश्चन में भी क्या दिख रहा है कि रूट के अंदर में कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। तो रूट कब डिफाइंड होता है? तो रूट डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि रूट के अंदर का टर्म 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो रूट के अंदर का टर्म 0 या 0 से बड़ा। अब हम इसे फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन ये कहाँ पर 0 हो रहा है? ये फैक्टर। तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। सिमिलरली cos x माइनस 1 दूसरा फैक्टर है, ये कहां 0 हो रहा है? तो 1 पर। अब क्या हमें पता है कि सबसे राइट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या होता है? निगेटिव होता है। उसके बाद क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इससे क्या मुझे आंसर आया कि cos x जब 1 या 1 से बड़ा होगा तब ये एक्सप्रेशन इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। या cos x जब -1/2 से छोटा होगा तब ये इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हमें क्या है? ये इनइक्वालिटी 0 या 0 से क्या होना, ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा कब है? जब cos x 1 या 1 से ज्यादा हो और cos x का वैल्यू -1/2 या उससे छोटा हो। तो अब बात आती है कि भाई cos x कभी भी 1 से ज्यादा तो नहीं होता है। तो क्या cos x 1 होता है? तो हाँ होता है। किस x के लिए cos x 1 होता है? तो cos x इक्वल टू अगर मैं 1 देखूं तो cos x इक्वल टू 0 पर 1 होता है, 2π पे 1 होता है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x इक्वल टू cos 0। तो x इक्वल टू आप पढ़े होंगे 2nπ x cos x इक्वल टू cos 0। तो x इक्वल टू क्या? 2nπ प्लस माइनस 0। तो इससे क्या x निकल के आ गया? x इक्वल टू 2nπ, जहां n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है। बोलने का क्या मतलब है? अगर n इंटीजर रखिएगा तो आप देख सकते हैं कि cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। n 0 रखिएगा तो 1 डालिएगा तो 2π हो जाएगा, 2 डालिएगा 4π हो जाएगा। सिमिलरली n निगेटिव डालिएगा, -1 डालिएगा तो -2π, -2 डालिएगा -4π। तो ये सब पे ये क्या है? ट्रू है। तो ये मेरा एक आंसर हो गया। सिमिलरली मुझे अब क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि cos x लेस देन इक्वल टू -1/2। तो cos x लेस देन -1/2 कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो cos x लेस देन -1/2 अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या पिछले क्लास में हम देखे थे, पिछले वीडियो में हम देखे थे क्या कि कभी भी इस तरह का इनइक्वालिटी को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं, फिर y इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे, फिर y इक्वल टू राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड यानी यहां पर क्या है? cos x है। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ आपको बनाने आता होगा। सिमिलरली y इक्वल टू -1/2 का ग्राफ बनाने आपको आता है कि भाई क्या x एक्सिस के पैरेलल और क्या y कोऑर्डिनेट जिस -1/2 से क्या हो रहा हो? पास हो रहा हो। तो अब हमें पता है, क्या पता है कि ये जैसे cos x ये 0 है, ये पाई है, ये आपका क्या है? 2π है। और cos x 2π के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। तो इसीलिए हम लोग ग्राफ कहां तक बनाए हैं? 2π तक, 0 से 2π में। अब क्या हमें क्या चाहिए कि cos x -1/2 से छोटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में cos x चाहिए -1/2 से छोटा। तो आप देखिए ये -1/2 का लाइन है
और ये cos x का ग्राफ है। अब यहां पर तो cos x बड़ा है, यहां पर भी बड़ा है -1/2 से, क्योंकि ग्राफ क्या है, ऊपर है। तब -1/2 से छोटा हमें चाहिए, यानी ये cos x का ग्राफ -1/2 से नीचे चाहिए। तो नीचे कब है, यहां पर है। अब बात आती है कि ये कौन कौन सा पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि cos x -1/2 कब होता है। तो एक पहला ये पाई से लेफ्ट में है, यानी पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कितना, 2π/3। और ये कब है, तो ये पाई से राइट का पॉइंट है, और पाई से राइट का पॉइंट तो π/3 पर cos x 1/2 होता है। तो पाई प्लस π/3 पर cos x क्या हो जाता है, -1/2। तो मैं अभी बराबर वाला लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो cos x ये क्या हो गया, पाई प्लस π/3 यानी 4π/3। यानी cos x -1/2 से छोटा किस x के लिए हो रहा है। तो x जब 2π/3 है तो cos x का वैल्यू क्या है, -1/2। 4π/3 है तो भी क्या है, cos x का वैल्यू -1/2। और इन दोनों के बीच में है तो क्या है, cos x का ग्राफ आप देख सकते हैं कि cos x का ग्राफ क्या है, इस लाइन से क्या है, नीचे है। और ये लाइन किस चीज का है, y = -1/2 का। अब क्या, कि ये मेरा आंसर हो गया 0 से 2π के बीच में। अब हम जानते हैं कि cos x कितने के बाद रिपीट होता है, तो 2π के बाद रिपीट होता है। तो अगर मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि पीरियड का n से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देते हैं। तो 2nπ, हम 2π का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2nπ, और n बिलोंग्स टू क्या होगा इसमें, इंटीजर। तो यहां से ये भी एक क्या हो गया कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। x कहां से कहां तक, 2nπ प्लस 2π/3 से लेकर 2nπ प्लस 4π/3 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो ये भी मेरा आंसर हुआ। और पीछे क्या आंसर आया था कि cos x बराबर 1 हो सकता था। तो cos x 1 क्या हो सकता था, x = 2nπ। यानी मेरा कंप्लीट आंसर क्या हुआ, तो ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, एक साथ लिखना होगा। तो इन दोनों आंसर को एक साथ लिखने का क्या तरीका है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो दिस यूनियन, तो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू 2nπ प्लस 2π/3 से लेकर 2nπ प्लस 4π/3, ये हो गया मेरा एक आंसर। और दूसरा आंसर क्या है, यूनियन, दूसरा आंसर क्या है, 2nπ। और इस सब में क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। तो ये पूरा मेरा इस इनइक्वालिटी का कंप्लीट आंसर हुआ। किस इनइक्वालिटी का, तो जो क्वेश्चन दे रखा था, क्या दे रखा था कि भाई f(x) बराबर √2 cos² x माइनस cos x -1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।